जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप अपने चैनल एजुकेशनल टाउन पर। तो राजस्थान पटवारी भर्ती की संपूर्ण विज्ञप्ति लेकर आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है, पटवारी राजस्थान में पटवारी की भर्ती आ गई है और उसके फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। 22 तारीख से उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 22 फरवरी से, और 23 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर इस भर्ती के बारे में आप कुछ भी छोटी से छोटी डिटेल जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, राजस्थान पटवारी भर्ती सीधी भर्ती 2025, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दी गई है। पोस्ट है 1733 है अनुसूचित क्षेत्र की, और 287 है जो टीएसपी की। नॉन टीएसपी की है 1733 और टीएसपी की है 287 पोस्ट हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन और निर्देश डिटेल में क्या है पूरे हम आपको बता देते हैं। देखिए, आवेदक जिलों व विभागों के प्राथमिकता क्रम में ध्यानपूर्वक से भरें। जहाँ जहाँ ये रेड में लिखा गया है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए पढ़ना। और फॉर्म पूरा राजस्थान का ही भरा जाएगा, कट ऑफ भी राजस्थान की आएगी, लेकिन जिस हिसाब से आपके नंबर आएंगे आपके ज़िले के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी, ओटीआर के माध्यम से आवेदन करना पड़ेगा। अगर आपने पहले ओटीआर कराया हुआ है तो आपका शुल्क नहीं लगेगा, नहीं तो आपका 600 और 500 400 शुल्क लगेगा। ओटीआर आप ई मित्र के जाकर कर सकते हैं या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। एसएसआईडी के थ्रू आपका फॉर्म भरा जाएगा और एक बार पंजीकरण शुल्क लगेगा। लेकिन इस बार जो अप्रैल से ये रूल लागू कर दिया गया है कि अगर आप 2 पेपर में एबसेंट रहते तो आपको 750 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अगर आप 4 पेपरों में एबसेंट होते तो आपको 1500 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप पेपर देना जाने वाले हैं तो ही फॉर्म भरना, नहीं तो फॉर्म मत भरना। ये सारी पोस्ट डिटेल में दी गई है कि कहाँ कितनी पोस्ट हैं। जैसे अलवर में 56 है, अलवर बैकलॉग की 3 है, बालोतरा की 44 है, 12 की। ये आप रोक के स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। अगर हम पूरी बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट दी गई है, लेकिन कट ऑफ पूरी राजस्थान की निकलेगी और राजस्थान के हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। ये हर डिस्ट्रिक्ट की टीएसपी, नॉन टीएसपी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सबकी पोस्ट दी गई हैं, आप देख सकते हैं। हर जिले वाइज पोस्ट यहाँ पर दे दी गई है और सबको ये आरक्षण दिया गया है। जैसे दिव्यांगजन का अलग आरक्षण है और जो एक्स सर्विस मैन है उनका अलग आरक्षण है। ये देखिए, पूरा आरक्षण दिया गया है, विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं। हर वर्ग के प्रति आरक्षण है। टोटल 2020 पोस्ट आई है, तो उस हिसाब से आप फॉर्म भरना। भूतपूर्व सैनिकों को भी आरक्षण दिया गया है, 12.5% पर आरक्षण है, ये देखिए। और इसके अलावा जो नॉन टीएसपी और टीएसपी में आरक्षण तो बटा ही हुआ है, इसके अलावा जो दिव्यांग जन है उनको भी आरक्षण दिया गया है। और ये स्पोर्ट कोटे के हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, एशिया, दक्षिण एशिया, राष्ट्रमंडल, अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ पर भी आपने आपका जो सर्टिफिकेट है वो लगा देना है। और फर्जी लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड और राजस्थान सरकार बहुत सख्त है। अभी बहुत ही विद्यार्थियों को डिबार किया गया है फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के बेस पर। तो आप ऑनलाइन आवेदन के भरें। खेल प्रमाण पत्र की सूचना को स्वीकार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य खेल प्रमाण पत्र मिस मैच खेल पुरानी सूचना को मान्य नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, साफ लिख दिया गया है अधीनस्थ बोर्ड ने। ये दिव्यांगजन है उनके लिए भी ये निर्देश है कि जो गलत नहीं भरें, गलत भरेंगे तो आप डिबार कर दिए जाओगे राजस्थान की सभी भर्तियों से। और ये वेतनमान है। वेतनमान पटवारी का आपको पता ही है, L5 का होता है पटवारी पे मैट्रिक्स। और 2 साल तक आपका फिक्स रहेगा, उसके बाद L5 का आपका वेतनमान मिलेगा लगभग 35,000 के आसपास। और इसके बाद पात्रता क्या है, आपको आर एस सी आई टी होनी चाहिए। एक तो कंप्यूटर की आर एस सी आई टी के समकक्ष कुछ भी होना चाहिए, और दूसरा जो सी ई टी का भी रिजल्ट आया है उसमें आप पास होने चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे तो फॉर्म भरेंगे, अगर आप सी ई टी में पास हैं तो ही फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ये सी ई टी 1 साल के लिए वैलिड है। जो अब सी ई टी का रिजल्ट आया उसमें ही पास होने चाहिए, ना कि पिछली वाली में। और इसके अलावा आपकी आर एस सी आई टी होनी चाहिए। ये सारी वही डिटेल दी गई है। ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता में ये साफ कर दिया गया है कि आप फॉर्म भर रहे हैं और अगर आप पेयरिंग है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका एग्जाम होगा आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए। हालांकि ये भर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिन्हें अपेयरिंग में भरा होगा सीईटी का, वो सीईटी पास किया होगा, वो ये फॉर्म भर पाएंगे, तो अपेयरिंग का हो नहीं सकता। हालांकि जो आर एस सी आई टी आप अपेयरिंग में भर सकते हैं, लेकिन जो मई में पेपर है उससे पहले आपका डिप्लोमा हो जाना चाहिए। और इसके अलावा एज देख लीजिए, एज 18 से 40 वर्ष दी गई है। और 3 साल की छूट दी गई है, क्योंकि ये भर्ती 3 साल लेट चल रही है। तो जो जर्नल मेल की एज है वो 18 से 43 है, जर्नल फीमेल की एज है वो 18 से 47 साल है। इसके अलावा 10 साल की छूट है ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाओं को, और 5 साल की छूट है पुरुषों को। मतलब एज काफ़ी है आपकी, 50 साल के समथिंग जाकर एज हो जाएगी 18 से। और एक्स सर्विस मैन की भी इस हिसाब से एज है 50 साल। और विवाह पंजीकरण, अगर आपकी शादीशुदा है तो ये सर्टिफिकेट वगैरह लगाने पड़ेंगे, और आपको पता ही है। और आवेदन आपको करना ही है। आवेदन की तिथि हमने आपको बता दी थी, 23 मार्च लास्ट डेट है, आप भर दीजिए। और फोटो आपका 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और आधार कार्ड में 3 साल से ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, ये साफ लिख दिया गया है।
और फ़ोटो के साथ आप एडिटिंग नहीं कर सकते, आपका सही फ़ोटो ही खिंचवा कर आपको लगाना पड़ेगा। अगर कुछ भी त्रुटि पाई जाती है तो आपके फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। दिनस्थ बोर्ड काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रखा है इनके प्रति, तो आप ये ध्यान रखने। और इसके अलावा इसकी कोई इंपॉर्टेंट और खबर है तो हम आपको बता देते हैं, लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं सीधे सिलेबस के ऊपर। सिलेबस देखिए, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, राष्ट्र मतलब इंडिया की पूरी जीके है, करंट अफेयर है और साइंस है। इसके 38 क्वेश्चन आएंगे 76 नंबर के। और जो राजस्थान की जीके है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, जिसमें पूरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी है राजस्थान की। जर्नल हिंदी और इंग्लिश है, उसके 22 क्वेश्चन आएंगे 44 नंबर के। और मेंटल एबिलिटी और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 45 90 के। और कंप्यूटर के आएंगे 15 क्वेश्चन 30 नंबर, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और ये डिटेल में सिलेबस दिया गया है, आप रोक के स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री, कल्चर का और हिंदी इंग्लिश का ये पूरा सिलेबस दिया गया है, आप चेक कर लेना एक एक शब्द। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए ऐसे धन्यवाद। जय हिंद।